नमस्कार, आप सभी का स्वागत है डीएनए में और मैं हूं आपके साथ आयुषी मित्तल। साल 2025 की शुरुआत हो चुकी है और साथ ही एक महीना भी बीत चुका है। और जैसे ही किसी नए साल की शुरुआत होती है, हम सबकी दुविधा, हम सबकी कंफ्यूजन ये रहती है कि कैसे वी मेक दिस ईयर काउंट, कैसे हम इस साल को वर्थ इट बनाएं, कैसे हम इस साल के अंदर कुछ ऐसा करें जो हमारे आने वाले फ्यूचर के लिए बेहतर हो। अगर आप सबकी भी यही कंफ्यूजन है तो मैं आपके लिए लेके आई हूँ अपने साथ ज्योतिषाचार्य नरेंद्र जुनेजा जी को। सर, आपका डीएनए पे बहुत बहुत स्वागत है। तो जुनेजा जी, जैसे मैं अभी बात कर रही थी कि जब भी कोई नया साल आता है तो हमारी सबसे बड़ी कंफ्यूजन होती है कि हम इस साल को अपने लिए बेहतर कैसे बनाएं। खैर, एक महीना बीत चुका है लेकिन साल अभी बाकी है, अभी पिक्चर बाकी है। जी। तो आप हमें थोड़ा सा आइडिया दे सकते हैं कि आने वाला जो साल है, जैसे अब फरवरी का महीना आएगा और जैसे हम ऑफ कैमरा भी डिस्कस कर रहे थे कि आने वाले जैसे 20 जनवरी से अगर 18 फरवरी की हम बात करें तो ये एक्वेरियस का महीना होगा, यानी ये कुंभ राशि का महीना होगा। तो ये राशि कैसे, जो भी जिनके भी बर्थ इस राशि में पड़ते हैं उनके लिए आने वाला साल कैसे अच्छा और कैसे बेहतर हो सकता है? नॉर्मली एक्वायरस असेंडेंट जो है, हाँ जी, ज़्यादातर जो है लोग जो हैं अपनी लाइफ में एंजॉय करते हैं। उसमें डिफ़िकल्टीज़ के जो टाइम होते हैं वो कुछ मंथ ऐसे होते हैं जिनमें डिफ़िकल्टीज़ होती हैं। 20 जनवरी से 18 फरवरी का जो समय है वो एक्वायरस बॉर्न पीपल के लिए नॉर्मली अच्छा होता है। एंड इनकी जो करैक्टरिस्टिक हैं अगर वो देखी जाए तो बेसिकली ये लोग जो हैं इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं एंड लॉन्ग टर्म इनका जो व्यू होता है विज़न के बारे में, उसमें क्लैरिटी होती है, क्लेवर होते हैं और साथ में एंटरप्रेन्योर भी होते हैं। तो अगर एक्वायरस पीपल्स की बात करी जाए तो इनका जो पैशन है वो इंडस्ट्रियलिस्ट में ज़्यादा होता है। लेबर से ज़्यादा काम करा के, बड़े लार्ज पे काम करा के बड़े रिजल्ट निकालने के लिए दे आर नोन। अब इनके जो साइंस हैं, जो मूलांक, जो बेटर मूलांक है वो 11, 1, 4, 5, 7 और 9। ये जो मूलांक हैं ये इनके लिए फेवरेबल है। इनका 4 नंबर और जो 6 नंबर मूलांक है उसमें सम टाइम अगर कोई डिफ़िकल्टीज़ आती हैं तो उनको मैनेज करने में ये काफ़ी अच्छी तरह से उसको मैनेज कर सकते हैं। लेकिन कभी कभी इस मूलांक में जो है डिफ़िकल्टीज़ का लेवल जो है वो होता है जिसको मैनेज करने के लिए इनको हार्ड एफर्ट करने पड़ते हैं। जुनेजा जी, जैसे आप मूलांक की अभी बात कर रहे थे, तो मूलांक पे हम जाने से पहले आप जैसे मुझे ऑफ कैमरा भी बता रहे थे कि एक्वेरियस जो साइन है इसको सैटर्न रूल करता है, इफ़ आई एम करेक्ट। तो सैटर्न मतलब जहाँ तक मेरी नॉलेज है इसको शनि को बोलते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है, मैंने भी अपने आसपास लोगों को देखा है, जब भी बात सैटर्न या शनि की आती है तो लोग इससे बड़ा डरते हैं। लोगों के मन में बड़ा डर है इस प्लैनेट को लेके, इस देवता को लेके। तो क्या ये डर जायज़ है या फिर ये सिर्फ बनी बनाई बातें हैं? देखिए जी, सैटर्न जो है एक्वायरस के लिए एक बेनिफिक प्लैनेट है। उसकी स्ट्रेंथ जो है वो अपनी स्ट्रेंथ के हिसाब से एक्वायरस असेंडेंट वालों के लिए रिज़ल्ट देता है स्ट्रेंथ एंड प्लेसमेंट के हिसाब से। अगर सैटर्न की प्लेसमेंट सेकंड हाउस में हो, 4th में हो, 5th में हो, 7th में हो, 9th में हो, 10th में हो, 11th में हो तो ये मोस्ट प्रॉब्ली इनके लिए ऑस्पिशियस होता है। लेकिन अगर सैटर्न की प्लेसमेंट 6 नंबर साइन में, जैसे कि मैंने अभी कहा, हाँ जी, 4 नंबर साइन में हो तो वो उनके लिए डिफ़िकल्ट होता है। 4 नंबर साइन में सैटर्न के लिए डेट होने का चांसेस होता है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन लाइफ में रहती हैं, डिजीज़ पे पैसा खर्च होता है। और जब 6 नंबर की बात करो, अगर एक्वायरस असेंडेंट में सैटर्न अगर 6 नंबर साइन में होता है तो उससे जो है रिलेटेड जो ट्रेट्स हैं वो यही हैं कि उनकी डिफ़िकल्टीज़ जो है वो ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट करता है डिज़ायर स्टेटस में, एग्जीक्यूशन ऑफ वर्क में, डिज़ायर गेन्स में। पर ये सब चीज़ें जो हैं ऑन द होल एक हर चार्ट में डिफरेंट होती हैं। लेकिन नॉर्मली 4 नंबर और 6 नंबर जो है वो एक्वायरस असेंडेंट के लिए अच्छा नहीं है।
जिसके ट्रेड्स डिफ़िकल्टी, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, कंपटीशन, चैलेंजेस, लॉसेस थ्रू फायर, लॉसेस थ्रू डेट एंड लॉन्ग मैरिटल टाई, ऑब्स्ट्रक्शंस, इमोशंस, न्यू रिलेशनशिप, न्यू हॉरिजॉन, विंडफॉल, गेन्स, ये 4 और 6 नंबर जो हैं एक्वायरस असेंडेंट में, ये इनके ट्रेड्स हैं। जी, तो जैसा कि जो मेरा एक सवाल भी था, क्या शनि जो सैटर्न है इससे हमें डरने की ज़रूरत है? क्या ये इतना डरावना है जितना इस चीज़ को बताया जाता है? देखिए, सैटर्न जो है एक्वायरस असेंडेंट का लॉर्ड है, सोल है एंड स्ट्रेंथ है। इट आल्सो रूल्स हेल्थ ऑफ द पर्सन इन द केस ऑफ एक्वायरस। और इस केस में कोई साढ़े सती का कहीं कोई इम्पैक्ट नहीं, की दशा जिसे बोला जाता है, क्योंकि ये बेनिफिक प्लेनेट है एक्वायरस असेंडेंट के लिए। इसमें साढ़े सती का जो 7.5 साल के लिए चलती है, 2.5 साल 3 एक उसमें हाउस में चलती है, उसमें इसका इम्पैक्ट जो है वो नलीफाइड है। किसी को फियर रखने की ज़रूरत नहीं है कि भाई सैटर्न की में साढ़े सती चल रही है जिससे कोई डिफ़िकल्टी रहेगी। जो लोग इस बारे में, कुछ लोग अपने बारे में बीइंग एक्वायरस असेंडेंट साढ़े सती की बात करते हैं, वो उनके लिए नेगेटिव बिल्कुल भी नहीं है। बस सैटर्न का चौथे साइन में और छठे और 12वें साइन में होना जो है वो कष्टकारी है। जो जैसे बोला जाता है कि शनि भारी है, तो भारी मतलब कि वो लॉर्ड है या भारी मतलब कि उसकी दशा चल रही है? शनि भारी का मतलब उसकी नेगेटिविटी को मानते हैं। अच्छा। शनि भारी एक्वायरस असेंडेंट के लिए बिल्कुल भी नहीं है। ये एंटरप्राइजेज है, लॉन्ग टर्म व्यू है, विज़न के बारे में है, इंडस्ट्रियलिस्ट है और एक्वायरस के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग और बेनिफिक प्लैनेट है। सिर्फ उन केस में दिक्कत आ सकती है कि शनि जो है बाल अवस्था में हो या ओल्ड एज में हो, वृद्धावस्था में हो, या फिर किसी राहु केतु के किसी प्लैनेट के अफ्लिक्शन में हो, या छठे 8वें और 12वें घर में उसकी प्लेसमेंट नेटिव चार्ट में हो, तो डिफ़िकल्टीज हो सकती है। ओवरऑल एक्वायरस असेंडेंट जो है दे यूज टू एंजॉय देयर लाइफ। तो जिनका भी बर्थडे 20 जनवरी से 18 फरवरी के बीच आने वाला है, काफ़ी उनके लिए खुशखबरी है कि अगर कोई भी उन्हें इस बात के लिए डरा रहा है कि उनका शनि भारी है, तो इसका ऑपोजिट है, उनका शनि बहुत ही अच्छा होने वाला है। तो अब हम आते हैं मूलांक पे। मूलांक वैसे लोगों को आजकल पता ही है कि वो अपना मूलांक कैसे निकालते हैं, लेकिन फिर भी हम एक छोटा सा उनको इंट्रोडक्शन दे देते हैं जिन लोगों को भी नहीं पता है कि वो अपना मूलांक कैसे निकालते हैं। तो जुनेर जी, आप एक बार उन्हें थोड़ा सा ब्रीफिंग दे दीजिए। बहुत सिंपल है जी। जैसे आपका बर्थडे जो है वो 22 को है, तो आपका मूलांक 4 है। हाँ जी, 2 + 2। 2 + 2, इट इज़ क्वाइट सिंपल। बाकी उसके डिफरेंट वे हैं और भी तरीके हैं, लेकिन ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं। इट्स क्वाइट सिंपल कि जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है उसका टोटल कर लो। जैसे आपकी डेट ऑफ बर्थ 05 है, तो 05 मतलब आपका मूलांक 5 है। 5 है, बस, वेरी सिंपल। तो अगर ज़्यादा कंफ्यूज करना चाहते हैं तो बहुत कुछ है। जैसे 9 और 1 इस तरह की हो रही है, वैसे इस तरह की हो नहीं सकती। पर कभी कभी 2 जैसे 1 और 9 है। हाँ, 1 और 9 है, तो उसका मूलांक 1 है। 1 जमा 9 10 का 1। 10 का 1। हाँ, अगर किसी का टोटल 11 बनता है तो उसका 2 है। जैसे किसी की डेट ऑफ बर्थ 11 है तो उसका मूलांक अंक 2 है, तो उसको उसके हिसाब से देखना है। जब तक सिंगल डिजिट ना आ जाए। जब तक सिंगल डिजिट ना आ जाए, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। तो जुनेजा जी, जब हम मूलांक की बात कर रहे थे, अभी थोड़ी देर पहले हम ये भी डिस्कस कर रहे थे कि कौन कौन से ऐसे नंबर्स हैं, कौन कौन से ऐसे मूलांक हैं जिनके लिए एक्वेरियस बेनिफिशियल हो सकता है, या एक्वेरियस जो ये साइन है इसका असर कौन कौन से मूलांक पे ज़्यादा होगा। तो आपने मुझे बताया कि 11, 1, 4, 5, 6, 7 और 9, ये वाले जो नंबर्स हैं इनका सबसे ज़्यादा असर होगा इस राशि का। तो हम एक एक करके इन राशियों को डिस्कस कर लेते हैं, एक एक करके इन नंबर को डिस्कस कर लेते हैं। जी, 11 नंबर जो है वो बेनिफिशियल मूलांक है। हाँ जी। दैट इज़ हेल्पफुल इन सेल्फ एस्टीम, इंडस्ट्रियलाइजेशन, लॉन्ग टर्म व्यू, केयर अबाउट हेल्थ, नेम, फेम एंड अदर थिंग्स। और 1 नंबर जो है मूलांक वो एक्वायरस असेंडेंट के लिए बेसिकली करेज, इनिशिएटिव, डिस्क्रिमिनेशन पावर, अजम्पशन पावर, सिबलिंग्स, ग्रोथ, प्रोफेशन, न्यू वेंचर,
इनसे रिलेटेड है। और अगर आप 4 नंबर की बात करें तो वो एक्वायरस असेंडेंट के लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि वो कंपटीशन में हेल्प करता है, आर्गूमेंट्स क्रिएट समटाइम करता है, और डेट का भी कारण है, डिफ़िकल्टीज़ का भी कारण है, लॉसेस थ्रू फायर, लॉसेस थ्रू डिस्प्यूट। तो इस किस्म के सिग्निफिकेंट जो हैं जिसमें ज़्यादातर नेगेटिव साइड है। और जो 5 नंबर है वो 5 नंबर वैसे भी सूर्य का साइन है, और इनके लिए फॉरेन ट्रैवल, गेन्स एट फार अवे प्लेसेस, लव एंड रोमांस, अलायंस, पार्टनरशिप, न्यू हॉरिजॉन के लिए 5 नंबर काउंट होता है। और 6 नंबर जो है वो लॉन्ग मैरिटल टाई एज वेल एज डिफ़िकल्टीज़ इन एग्जीक्यूशन ऑफ वर्क, डिज़ायर स्टेटस, सम टाइम वीक अफ्लिक्टेड हो अगर 6 नंबर, तो उसमें जो है डीफेम होने का भी योग होता है। 7 नंबर लव, रोमांस, न्यू अलायंस, पार्टनरशिप, अच्छा पहनना, अच्छा खाना, अच्छा देखना, अच्छे लोगों के साथ रहना जो है वो अच्छा साइन है। और 9 नंबर जो है वो स्पिरिचुअलिज्म के लिए बहुत बढ़िया प्लैनेट है, जिसमें आदमी प्रभु की कृपा का जो है पात्र होता है, और उसमें उसकी विजडम और उसका ध्यान प्रभु की कृपा की वजह से उसको बहुत आगे ले जाता है। तो ये डिफरेंट साइंस के डिफरेंट रिजल्ट्स हैं। तो जैसा कि हम ये डिस्कस कर रहे थे कि ये सारे जो नंबर्स हैं इनका प्रभाव सबसे ज़्यादा होने वाला है आने वाले महीनों पर, लेकिन जो बच गए वो थे 2, 3, 8। तो इनकी क्या कहानी है कि इनकी फरवरी इनके लिए बेनिफिशियल रहेगा या नुकसानदायक रहेगा, तो इनके जीवन में क्या रहेगा? 2 नंबर के केस में हम लोग 7 नंबर को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं, क्योंकि जो शुक्र या वीनस प्लैनेट है, दोनों प्लैनेट एक ही नाम से हैं। जो 2 नंबर के रिज़ल्ट जो हैं वो 7 नंबर से इसलिए लेते हैं कि जो 7 नंबर जहाँ साइन अवेलेबल होता है उसके ट्रेड्स जो हैं वो वहाँ ज़्यादा मिलते हैं इंस्टेड ऑफ 2 के। तो इसलिए हम 2 नंबर पे ज़्यादा ध्यान नहीं देते। और रिगार्डिंग जो दूसरा नंबर आपने बोला है 3 नंबर में सेम जैसे वीनस के केस में हम 7 नंबर देखते हैं, तो ऐसे मरकरी के केस में 3 नंबर नहीं देखते, हम 6 नंबर देखते हैं। और इसके अलावा 8 नंबर जो है, 8 नंबर वैसे भी मिस्टिकल नंबर है, और मिस्टिकल नंबर में जो है कोई उस प्लैनेट का कोई रूलर नहीं है, क्योंकि वो नॉन मूल त्रिकोण साइन है। तो उस केस में भी हम जो है किसी प्लैनेट को कंसीडर नहीं करते। अगर उसमें कोई अगर देखना हो मिस्टिकल के लिए, ऑकल्ट के लिए, तो हम जुपिटर कंसीडर करते हैं, पर 8 नंबर जो है वो हम लोग काउंट नहीं करते। ज़्यादातर 1, 4, 5, 6, 7 और 9 बाकी जो हैं वो नॉन मूल त्रिकोण साइन है, जिनके रिजल्ट की लिमिटेशंस हैं, तो इसलिए ज़्यादा कंसीडर नहीं किया जाता। जी, तो ये सारे जैसे आपने बताया कि 3 नंबर जो है उनका जो साइन है, वैसे हम उनके सारे ट्रेड 7 नंबर से देखते हैं। 3 नंबर के 6 नंबर से देखते हैं, 2 नंबर के 7 नंबर से देखते हैं, और 8 को ज़्यादा कंसीडर नहीं करते। 8 नंबर वैसे साइन जो है आपका मिस्टिकल साइन है, हाँ जी, उसके ट्रेड्स कुछ डिफरेंट होते हैं, पर एक्वायरस के केस में हम लोग काउंट नहीं करते। अच्छा, तो इसका मतलब है कि जो अभी आने वाला महीना है तो 8 नंबर पे कुछ बहुत ज़्यादा उनकी जीवन शैली में नॉर्मल रहेगा। हाँ जी, नॉर्मल रहेंगे। 2 नंबर हाँ जी और 3 नंबर और 8 नंबर वालों के लिए, एक्वायरस असेंडेंट वालों के लिए ओवरऑल वो नॉर्मल रहेगा। कुछ ज़्यादा सिग्निफिकेंट चेंजेस नहीं, डिक्लाइन या ग्रोथ जो है वो नहीं होगी, और कोई डिफ़िकल्टीज़ का लेवल भी ज़्यादा नहीं रहेगा। तो ये भी एक बहुत ही अच्छी बात है। हाँ, अगर डिफ़िकल्टी का लेवल आपकी लाइफ में नहीं है और नॉर्मल लाइफ है और आपको चैलेंजेस नहीं है, तो ये भी गॉड ऑफ ग्रेस है। हाँ, ये भी एक बहुत ही अच्छी बात है। बिल्कुल। आप मुझे बता रहे थे कि 4 और 6 नंबर है, उनके लिए थोड़ा सा जो आने वाला समय है वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट रह सकता है। तो इस चीज़ का जो अफेक्ट है वो कम से कम करने के लिए उन्हें उन लोगों को क्या करना चाहिए? देखिए जी, 4 नंबर वाले अगर सिर्फ फ्रेश वाटर टू बर्ड्स ऑफर करते हैं, हाँ जी, तो उनसे जो वो प्लैनेट जो हैं उससे अपीज़ होते हैं, मेलेफिक इम्पैक्ट कम होता है, और प्लैनेट के अपीज़ होने के बाद वो बेनिफिक प्लैनेट को अलाउ करता है अगर उस प्लैनेट का किसी प्लैनेट के ऊपर ख़राब प्रभाव है।
ऐसे ही 6 नंबर के लिए अगर आप गाय को खाना हरा चारा खिलाते हैं तो उस केस में वो भी जो है ओवरऑल बेनिफिशियल रहता है और उसमें ग्रोथ में डिफ़िकल्टी का लेवल जो है वो कम हो जाता है और लोगों को ग्रोथ मिलती है, इजी गेंस मिलते हैं। तो वैसे भी ओवरऑल आपकी ज़िंदगी में अच्छे काम करने से आपके पास्ट कर्मा अगर कोई डिफ़िकल्टीज़ हो तो उनका लेवल कम होता है और करंट कर्मा के अंदर जो है वो ऐड ऑन होता है, जिससे प्लैनेट अपीज़ होते हैं, डिफ़िकल्ट मेलेफिक प्लैनेट अपीज़ होते हैं और डिफ़िकल्ट मेलेफिक प्लैनेट अलाउ करते हैं आपके बेनिफिक प्लैनेट को टू परफॉर्म टू शावर देयर बेटर रिजल्ट। जी, तो जैसा कि आप सबने जाना कि आने वाला जो महीना है यानी हम बात कर रहे थे यहाँ पे एक्वेरियस की 20 जनवरी से लेके 18 फरवरी तक एक्वेरियस का प्रभाव रहता है और सैटर्न जो होता है यानी शनि इसका रूलर होता है। सर ने बताया, जुनेजर जी ने बताया, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में हमने बात करी, पर्सनालिटी ट्रेट्स के बारे में हमने बात करी, नेगेटिव्स के बारे में बात करी और पॉजिटिव्स पे भी हमने ध्यान दिया। तो 11, 1, 4, 5, 6, 7, 9 ये सारे ऐसे मूलांक हैं जिनके ऊपर सबसे ज़्यादा प्रभाव हो सकता है आने वाले समय में और 2, 3, 8 जो है इनकी लाइफ जैसी चल रही है बहुत ही न्यूट्रल रह सकती है। तो ये भी अपने आप में एक गॉड ऑफ ग्रेस है, तो लेट्स टेक बेनिफिट आउट ऑफ इट। और अगर आपका इस चीज़ से रिलेटेड, अपने मूलांक से रिलेटेड या आने वाले समय से रिलेटेड, किसी भी अपनी हेल्थ से रिलेटेड, लव लाइफ से रिलेटेड कोई भी प्रश्न है या कुछ भी आप जुनेजर जी से पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि अगले सेगमेंट में हम अपने सारे वो जो क्वेश्चंस हैं उनको उठाएं और जुनेजर जी से हम एक स्पेशल सेगमेंट भी रखें जहां पे हम सवाल जवाब का हम ये चर्चा भी करें। तो आने वाला जो एपिसोड होगा वो होगा पाइसेस के बारे में। तो अगर आप पाइसेस हैं और जल्दी से आपका बर्थडे आने वाला है तो आपके लिए आने वाला एपिसोड बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकता है। तब तक के लिए आप देखते रहिए DNA।